गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें आज हम लोग विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण का जितना भी मल्टीपल है सारा चीज़ को आज देखेंगे हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं, तो टॉपिक वाइज ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज विशेषण से लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे केवल विशेषण से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विशेषण। देखिए, इससे पिछले क्लास में संज्ञा के बारे में पूर्ण बता दिए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन संज्ञा से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि केवल संज्ञा से है, और बाकी जितना भी क्वेश्चन कवर होगा वो सारा चीज़ मेन टॉपिक से कवर होगा। यानी विशेषण जो आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, इसका विशेषण का जो एक्चुअल में डिटेल से पढ़ा है उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, जे शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला। देखिएगा, जे शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला उके कहे ना। ठीक है, यानी उसको क्या कहा जाता है। कोई भी सर्वनाम कर विशेषता बताया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल विशेषण बोलते हैं। ठीक है, विशेषण का काम ही है विशेषता बतलाना। दूसरा नंबर देखिएगा, विशेषण कर कई गो भेद हैं। विशेषण कर कई गो भेद है, तो विशेषण का सिंपल हम लोग का 4 भेद है विशेषण का। ठीक है, विशेषण का 4 भेद है। कौन कौन विशेषण का 4 भेद है? एक पहला तो गुणवाचक है, दूसरा परिमाणवाचक है, तीसरा संख्यावाचक है, और चौथा है सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण 4 है। तो देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा तीसरा नंबर, तोर करिया गरु। ठीक है, तोर करिया गरु खेत में हेलल हऊ, हिया करिया का ले लागे का लागे। ठीक है, देखिए इसका मतलब समझिए, तोर करिया गरु खेत में हेलल है, यानी खेत में कोई बैल है या गरु है वो काला रंग का है। ठीक है, वो किसी का खेत में यानी कोई भी खेती वगैरह है उसको खाने के लिए वहाँ पर चल गया, उसको बोलते हैं हेल गया है बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो करिया शब्द है वो क्या है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया है। देखिए ये करिया जो है ये विशेषण है। आप देखिए, कोई भी संज्ञा हुआ, ठीक है, उसका कोई विशेषता को बतलाता है तो उसको विशेषण बोलते हैं। तो ये जो गरु है, गरु का विशेषता यहाँ करिया है, यानी काला है, यानी जो गरु है वो काला रंग का है, तो उसका विशेषण क्या होगा? करिया। तीसरा का ए। ठीक है, चौथा देखिएगा, चार गो छुआ खेले लाइक हैं। ठीक है, हियाँ 4 गो कौन किस्म, देखिए कौन वर्ण कर विशेषण है के? गुणवाचक, संख्यावाचक, मात्रावाचक या सार्वनामिक वाचक। तो चौथा का देखिए 4 गो, 4 यानी संख्या को बतला रहा है। ठीक है, संख्या को बतला रहा है, इसका मतलब संख्या को बतला रहा है तो संख्यावाचक होगा। ठीक है जी, देखिए संख्यावाचक में सारा संख्या को बतलाता है। संख्या का 2 उपभेद है, निश्चित देखिए निश्चित संख्या बतलाता है और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, इसका 2 है। नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर, पेठिया से एक शेर मछली लानबे। ठीक है, हियाँ एक शेर काहे के। ठीक है, देखिएगा ये शेर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिट गया था तो उसको ये कर दिए हैं। देखिएगा, पेठिया से एक शेर मछली लानबे, यानी 1 केजी बाजार से। पेठिया मतलब बाजार। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कभी क्या सबका बीबी लोग ऐसे ही बोलते हैं, यानी पत्नी लोग, कि अगर पति बाजार जा रहा है तो बोलबे करेगी कि बाजार से 1 किलो मीट ले लानबे या 1 किलो मछली ले लानबे, इस टाइप का बोलती है। तो सेम यही सेंटेंस है कि पेठिया से 1 शेर मछली लानबे, हियाँ 1 शेर काहे के? 1 शेर। ठीक है, तो यहाँ भी एक हम लोग को कोई परिणाम टाइप का हम लोग को लग रहा है। परिणाम कहने का मतलब देखिए 1 शेर, अब यहाँ देखिए 1 केजी समझते हैं, 1 केजी 2 केजी इस टाइप का, तो वही चीज़ को बोल रहा है कि बाजार से 1 शेर मछली लानबे, यानी ये क्या है? ये हम लोग का परिमाण है, परिमाणवाचक। ठीक है, अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण में होता क्या है? जेकर से कोनो चीज़, वस्तु, जिनिस, मनक नाप तोल कर बारे पता चलता है। ठीक है, परिमाणवाचक में हम लोग को सिंपल चीज़ पता चलता है कि किसी वस्तु का नाप तोल के बारे में हम लोग को पता चलता है, उसको बोलते हैं परिमाणवाचक। अब समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा, सिक्स नंबर देखिएगा, चिकन मुही में चिकन का है क्या? देखिए चिकन मुही में, चिकन यानी चिकना, कोई बहुत चिकनी लड़की है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चिकन मुही बोलते हैं। तो ये जो चिकन है,
चिकन क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो ये देखिए ये विशेषण होगा। विशेषण क्यों होगा, मान लीजिए कोई अच्छा लड़की है, ठीक है, या छोड़ी है, जो भी लड़की छोड़ी, नागपुरी में छोड़ी, ठीक है, तो वो बहुत सुंदरी है, कहने का मतलब एकदम चिकन चाकन है, ठीक है, तो उसकी बोल रहे चिकन मुही। 7 देखिएगा, ऊ खूब जोर से कूद है, ठीक है, ऊ खूब जोर से कूद है, हियाँ खूब का है। देखिएगा इसमें कन्फ्यूज हो जाइएगा। ऊ खूब जोर से कूद है, हियाँ खूब का है, का लागे, ठीक है, क्रिया है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो देखिए ऊ खूब जोर से कूद है, ठीक है, दौड़, देखिए कूदा तो है, ठीक है, वो कूदा है, इसका एक अलग से ही विशेषण हो गया, ठीक है, लेकिन खूब जोर से कूद है, जोर लगा गया है इसमें, ठीक है, थोड़ा एक तरह का जोर दिया जा रहा है इस सेंटेंस में, तो ये होगा प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण। जिस भी सेंटेंस में दो जोर दे के बोला जाए, या उसमें एक से अधिक आप लोग को विशेषता का पता चल रहा है, तो प्रविशेषण होगा, लेकिन इसी तरह का सेंटेंस में होगा। देखिएगा 8, रंग संबंधी विशेषता के बताए वाला कौन विशेषण है कि रंग संबंधी। तो आप देखिए रंग संबंधी विशेषता कौन बताता है, गुणवाचक। और सर्वनाम में सबसे पहला हम लोग गुणवाचक को ही देखते हैं। तो गुणवाचक में देखिए क्या क्या होता है, देखिए ऐसा विशेषण या सर्वनाम कर गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार या छुए भाव, ठीक है, या समय हुआ, ठाव हुआ आदि का बोध करवाता है, ठीक है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इन सब को डिटेल से जानना है तो आप लोग जाइएगा चैनल में और देख लीजिएगा, और देखना ज़रूरी है, देखिएगा तभी इसको मतलब आप लोग को ईजी लगेगा। ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा कि विशेषण क्या होता है, उसके बाद इसको करिए, बहुत मज़ा आएगा। देखिएगा हरियर झूला के पिंधे में बड़ा लजलाजा लागेला। प्रस्तुत वाक्य में हरियर कौन वर्ण कर विशेषण है। देखिए हरियर झूला पिंधे में बड़ा लाज लागेला, लजलाजा, ठीक है, यानी कि हरा कलर का जो कपड़ा है उसको पहनने में बहुत शर्म लगता है, ठीक है। तो कौन सा है ये, परिणामवाचक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या सर्वनामिक वाचक है। हरियर का बात कर रहे हैं, ठीक है। गुण, हरियर क्या है, एक गुण है, ठीक है, किसका, झूला का। देखिएगा 10 नंबर, देवल में से कौन शब्द गुणवाचक विशेषण है, कौन शब्द गुणवाचक विशेषण है, छुआरी, रोगला या खसखस। तो देखिए यहाँ देवल में से जितना भी है सब, ये इसका सब होगा, ये सब गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। आप लोग को पहले ही बता दें कि गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार, प्रकार, छुए भाव, समय, ठाव, ये सबको गुणवाचक विशेषण में रखा जाता है। देखिएगा देखिएगा 11 नंबर, ऊ लेसरहा मरद से तो काले प्रीत जोड़ ले। प्रस्तुत वाक्य में लेसरहा कौन तरह या कौन वर्ण कर विशेषण है। देखिए ऊ लेसरहा मरद से, यानी ऊ मतलब ठीक ठाक नहीं रहता है उस टाइप का आदमी से, तो एक काल प्रीत यानी प्रेम कर ले या प्रेम कर ले, ठीक है। तो ये कौन सा है, संख्यावाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक या देवल में शोभे। तो देखिए ऊ लेसरहा मरद से तो एक काल प्रीत जोड़ ले। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी गुण, दोष, दशा, अवस्था, ठीक है, या छुए का भाव या कोई भी भाव है, इन सब चीज़ को हम लोग गुणवाचक में रखते हैं। तो ऊ लेसरहा मरद से तो काले प्रीत जोड़ ले। तो प्यार क्या है, एक प्रकार का भाव है, ठीक है, प्यार एक प्रकार का भाव है। और ये लेसरहा क्या है, ये जो लेसरहा है, देखिए कोई जो आदमी लोग होता है वो लोग मतलब नॉर्मल रहता है, कपड़ा वगैरह पहनने का ढंग सब नहीं रहता है, अच्छा से नहीं पहनता है, ठीक है, तो थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का नहीं रहता है वो लोग, तो उसी को लेसरहा बोल रहा है, ठीक है। लेसरहा ने घिनघिना टाइप का आदमी रहता है, तो उसी को बोल रहा है। तो ये सिंपल हम लोग का गुणवाचक हो जाएगा। शायद वो व्यक्ति का गुण होगा वो, ठीक है, कोई व्यक्ति का गुण होगा, और रहता है कोई का बहुत सिंपल रहता है एकदम। देखिएगा 12 नंबर, ई रोगाहा छुआ के बेस डॉक्टर से दवाएं करवाओ। प्रस्तुत वाक्य में रोगाहा और बेस कौन वर्ण कर विशेषण है के। ये रोगाहा और बेस, रोगाहा मतलब समझ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है उसको रोगाहा बोलते हैं, और बेस यानी अच्छा, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है,
और संख्यावाचक है। तो देखिए रोगाहा और बेस, आप लोग को बार बार नहीं बताएंगे कि देखिए रोगाहा भी एक प्रकार का रोग अवस्था हो गया उन लोग उसके लिए, और बेस भी एक गुण हो गया, ठीक है। तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। सिंपल आप लोग ये अंदाज भी लगा सकते हैं। देखिए ये रोगाहा और बेस ना ही सर्वनामिक होगा, ना ही संख्या होगा, ना ही परिमाण, ठीक है, ना ही नापतोल बता रहा है, ना ही कोई विशेषण, ना ही कोई सर्वनाम के द्वारा विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल गुण होगा। देखिएगा 13 नंबर, देवल में से कौन गुणवाचक विशेषण कर बोध करवाएला? चेप्टा मांझे, ठीक है, चेप्टा या मांझे ये दोनों होगा, देवल में से दोनों, ठीक है। चेप्टा यानी कोई चीज़ चपटा होता है उसको बोल रहा है, मांझे यानी बीच में, अवस्था अवस्था, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट 14 नंबर, पहर दशा दोष गुण और रंग कर बोध करवाए वाला विशेषण पद कौन विशेषण से संबंध रखेला? ध्यान दीजिएगा, पहर दशा दोष गुण और रंग रूप, आप लोगों को पहले बता दिए हैं। गुण दोष दशा अवस्था रंग रूप आकार प्रकार छुए का भाव समय ठाव आदि सब का बोध करवाता है गुणवाचक, ठीक है। तो सिंपल का सिंपल बोल रहे हैं, 14 का सिंपल गुणवाचक हो जाएगा बी। 15 नंबर देखिएगा, आपने से बड़ आदमी मन के आदर देवे के लिए कौन सर्वनामिक रूप कर व्यवहार होला? ठीक है, सिंपल रौरे का यूज होता है। जैसे देखिए रौरे कैसा नहीं, रौरे का करत थी, रौरे का खाली, रौरे कहाँ जाए रही, चलू कटी घर बटाऊ रौरे, इस टाइप का बोलते हैं। तो ये रिस्पेक्ट वाला आदर वाला हो गया, ठीक है, आदर सूचक। देखिएगा संज्ञा कर, देखिए संज्ञा कर विशेषता बताए लागिन कुछ सर्वनाम कर प्रयोग होला उके का कहल जाएला? देखिए कुछ सर्वनाम जो होता है तो देखिए कुछ सर्वनाम का यूज किया जाता है, ठीक है, वो भी विशेषता संज्ञा का विशेषता बताने के लिए। जैसे किस तरह का सर्वनाम का यूज किया जाता है, जैसे ई कलम, ऊ कलम, ऊ छोड़ी, केव आदमी, कोनो आदमी, केकर मोबाइल, कौन मोबाइल, इस टाइप का होता है। तो इसी को देखिए मान लीजिए ई कलम बोलते हैं, ई कलम, तो ई ये जो ई है या ऊ ये हम लोग क्या है, सर्वनाम है। तो इस सर्वनाम के माध्यम से किसी संज्ञा का विशेषता बताया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चितवाचक नहीं, ये सार्वनामिक वाचक विशेषण होता है, ठीक है। सार्वनामिक वाचक विशेषण काहे कि यहाँ निश्चित तो कोई बता नहीं रहा है, या अनिश्चित नहीं है, या निश्चित परिणाम तो नहीं है, यानी सार्वनामिक है ये। देखिएगा इसका डी। देखिए 17 नंबर देखिएगा, सगर राइत चैरो एकहरिया और पहिला कर बोध करवाए वाला विशेषण पद कौन विशेषण से संबंध राखेला? देखिएगा सगर राइत यानी पूरा रात भर, ठीक है, चैरो यानी चारों तरफ, चैरो यानी चारों तरफ समझिए, एकहरिया और पहिल देखिए पहिला कर बोध करवाए वाला विशेषण पद कौन विशेषण से संबंध रखेला? तो देखिए ये एक रात, पूरा रात भर यानी सगर रात यानी एक रात पूरा, ये निश्चित हो गया। चैरो यानी ये भी निश्चित हो गया, एकहरिया और दोपहरिया होता है, एकहरिया भी निश्चित हो जाता है, और पहिला ये भी निश्चित हो जाता है। तो ये निश्चित सर्वनाम होगा, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक होगा। ए 17 का ए। 18 देखिएगा, देवल में से कौन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कर बोध करवाएला? तनिक, कटिक, थोड़े, ठीक है, ये सब है। देखिए तनिक मतलब आप बता ही नहीं सकते हैं कितना होगा, कटिक मतलब कितना कटिक, थोड़े मतलब कितना थोड़ा, ठीक है। तो ये देवल में से सब होगा। देखिएगा 19 नंबर, दुई पहिला चाउर, ठीक है, दुई पहिला चाउर प्रस्तुत वाक्य में कौन वर्ण कर विशेषण है के? तो दुई पहिला चाउर जो है ये हम लोग का एग्जैक्ट बता रहा है, दुई पहिला चाउर, ठीक है। तो ये हम लोग का देखिए परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ निश्चित बोला ही नहीं है। एक्चुअली में ये जो सेंटेंस है ये दुई पहिला चाउर ये निश्चित वाचक होता, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक होता, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं दिया है, इसलिए परिमाणवाचक में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में।
परिमाणवाचक विशेषण में भी अनिश्चित परिमाणवाचक आता है और निश्चित परिमाणवाचक आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक चुटकी सिंदूर प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार हो। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, इसको बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो कि विशेषण से था, और ये 20 जो है ये आप लोग का होमवर्क है, तो इसको बता दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, एक चुटकी सिंदूर, बहुत आप लोग टिकटॉक या वगैरह वगैरह क्या क्या होता है उसको पता नहीं है, लेकिन टिकटॉक जानते हैं, तो बहुत ये फेमस था ये सब, तो ज़रूर बताइएगा। हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं विशेषण से, तो विशेषण से आई होप इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, और यहीं से पूछेगा ही, और पूछेगा क्या, बस कुछ सेंटेंस चेंज हो सकता है। ठीक है, ये 2 के जगह में 4 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या थोड़ा बहुत हो सकता है, ये सब चेंज होगा, बाकी यही क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। प्रिपरेशन इसी तरीक़ा से करिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का वीडियो आएगा, और एक बार विशेषण को डिटेल से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि विशेषण ऐसा टॉपिक है आप लोग फंस जाइएगा। कुछ देखिए, गुणवाचक विशेषण को 10 बार पढ़िए आप लोग, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में गुणवाचक जो विशेषण है उसी में फंसिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, आप लोग सब कर लीजिएगा, लेकिन गुणवाचक विशेषण में फंस जाइए, काहे कि गुणवाचक विशेषण एक अकेला है जिसमें बहुत सारा चीज़ को बतलाता है। ठीक है, आप लोग जाइए चैनल में, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा विशेषण का, उसको देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।